एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इलिप्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पे आज डिटेल डिस्कशंस करेंगे। वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने सर्कल या फिर पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सारी जो चैप्टर्स है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट थ्योरी एंड फॉर्मूले जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे जो लेक्चर्स है वो हमने अपलोड किए हैं। उन सभी वीडियोस की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो थ्योरी हो या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको जो नए अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर अब हम आते हैं टॉपिक पे, जो कि हमारा आज का है इलिप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके लिए। तो सबसे जो पहला सवाल है वो है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था कंप्लीट थ्योरी एंड फॉर्मूले, वो आपने देख रखा होगा तो आपको ये बड़ा ही सिंपल लगेगा। तो ये जो है इलिप्स, इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16, और क्या पूछा है हमें, इसेंट्रिसिटी पूछा है। तो ई इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो वैसे ही 1 से छोटी आती है, तो देखेंगे हम कैलकुलेट करके। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 36 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 36 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 36 डिवाइड लेके जाएंगे हम, तो 16 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर क्या मिलेगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16 अपॉन 36 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 माइनस 16 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया ई स्क्वायर। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिक, ये तो आपको याद ही रखना है। ये आ गया ई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट 6 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 5 4 दा, तो 4 2 करके बाहर आएगा और रूट में 5 बचेगा, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और फाइनल आंसर जो है वो ई का कितना आएगा यहाँ पे रूट 5 अपॉन 3, और यही हमें पूछा था कि गिवन इलिप्स की जो है इसेंट्रिसिटी बताइए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है, यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी ही पूछा गया है और सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इलिप्स था वो स्टैंडर्ड इलिप्स था। आई होप कि आप स्टैंडर्ड वगैरह समझते होंगे। ये जो इलिप्स था ये स्टैंडर्ड इलिप्स था, लेकिन ये जो इलिप्स है ये स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है। स्टैंडर्ड इलिप्स का मतलब कि जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन नहीं है, तो ये जनरल इलिप्स है। तो इसकी हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसको अच्छे फॉर्म में लाना होगा। तो क्या करेंगे, हम जो कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, और ये 8 को हम राइट हैंड साइड में चले गए लेके। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो 4 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 2 दा 8। तो ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो ऑलरेडी है, तो कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू क्या मिला 8। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करना होगा थर्ड टर्म्स, यहाँ पर भी प्लस माइनस करना होगा थर्ड टर्म्स। आई होप कि आप लोग थर्ड टर्म जानते होंगे
क्या होता है, इसका हाफ करो, 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो उसको प्लस करो एक बार और एक बार माइनस करो। यही यहाँ पे करो तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो यहाँ पे 4 का हाफ कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा अगेन 4, तो 4 एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो इक्वल्स टू 8। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 प्लस ये क्या लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक y प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -4 एज इट इज इक्वल्स टू 8। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 1 जा -4 और ये -4 -8 इस साइड जाएगा +8, 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा y प्लस 2 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये 4 1 जा 4 -4 -8 और इधर गया तो +8 8 + 8 16। अब जितने भी इलिप्स होते हैं राइट हैंड साइड में क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना मिला 16, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 16 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 16 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ से 4 बार कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिला 4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 और इक्वल्स टू क्या मिला 1। और ये क्या मिला मुझे, एक इलिप्स मिला जो कि जनरल इलिप्स है। अब पूछा क्या है सवाल में, इसेंट्रिसिटी पूछा है, तो सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, जो बड़ा नंबर होता है वो ए स्क्वायर होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बी स्क्वायर होता है। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यही से हमने डिराइव किया, ये अगर आप याद रखते हो तो ये भी फार्मूला अपने आप आ जाएगा आपको। तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है भाई, यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कितना है 16, तो क्या होगा 16 1 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना बना 12 अपॉन 16। टेकिंग स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो क्या होगा, e इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 12 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 बाहर आएगा 2 करके और अंदर बचेगा √3, तो ये 2 से ये 2 4 कैंसिल होगा और आंसर क्या मिलेगा √3/2। और यही क्या होगा हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की इसेंट्रिसिटी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ पे 3rd नंबर का, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ फोकाई ±2,0 एंड e इक्वल्स टू 1/2 इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसे, कि आपको कितना लगभग कितना प्रतिशत आपको आता है, फिर अगर आया या फिर नहीं आया फिर वीडियो अगेन प्ले करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, फोकाई दिया है ±2,0। अब ये जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा जो इलिप्स है वो कैसा होगा, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा और इसेंट्रिसिटी है 1/2। तो फोकाई क्या होता है, फोकाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए AE, 0, तो फोकाई गिवन है, तो AE की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी है 1/2, तो E की वैल्यू रख देंगे, A इंटू ई कितना है 1/2 इक्वल्स टू 2, तो A इक्वल्स टू 2 2 जा कितना आया 4, तो A स्क्वायर कितना मिला उसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर मिला मुझे 16। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, A स्क्वायर और B स्क्वायर ही चाहिए, तो यहाँ से A स्क्वायर मिला, E की वैल्यू गिवन है, अब B स्क्वायर निकालेंगे, B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बताया था फॉर्मूला, A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे 60 1 माइनस E स्क्वायर। अब E की वैल्यू कितनी है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो क्या होगा 16 इन ब्रैकेट 4 माइनस 1 3/4, तो ये 4 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और B स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 3 12, तो B स्क्वायर हमें पता चला कितना आया 12। अब हमें चाहिए इस इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर पता चला, b स्क्वायर भी पता चला, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 12 इक्वल्स टू 1, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में यहाँ तक है, यही ऑप्शन है हमारा, 4 ऑप्शन में जो एमसीक्यू में ऑप्शन होते हैं, अगर ये आंसर है तो इसको लिखो, या फिर क्या होगा इसका एलसीएम लिया होगा,
तो वो कितना आ जाएगा 16 3 जा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका जो डिनोमीटर है वो 48 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा मुझे लास्ट में 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 48। अगर ऐसा आंसर है क्वेश्चन में तो ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक है तो यहाँ तक सॉल्व करो, अदरवाइज ये पूरा सॉल्व करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक जो इलिप्स है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, मतलब स्टैंडर्ड है, और इसेंट्रिसिटी हाफ है। ई इक्वल्स टू कितना गिवन है, हाफ है। इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इलिप्स इज x इक्वल्स टू 4, तो डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन भी है x इक्वल्स टू 4। तो एक चीज़ तो पता चली हमें, x इक्वल्स टू 4 है, मतलब हमारा जो इलिप्स है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो x इक्वल्स टू जो डायरेक्ट्रिस होता है वो किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। तो यहाँ पे e की वैल्यू गिवन है और x इक्वल्स टू 4 डायरेक्ट्रिक्स है। अब मुझे सबसे पहले बताइए x इक्वल्स टू डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, a/e है ना। तो यहाँ पे ये गिवन है a/e कितना है, यहाँ पे x इक्वल्स टू जो ये 4 है, ये 4 किसके बराबर होगा, a/e, क्योंकि x इक्वल्स टू a/e, यही तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है और वो हमें गिवन है x इक्वल्स टू 4। तो a/e इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, e इंटू 4, और a इक्वल्स टू e की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा 1/2 इंटू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू मिली हमें 2 और a² की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 4। ओके, तो a² मिला हमें 4। अब हमें इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, a² और b²। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, b²। b² कैसे फाइंड करेंगे, सेम हमें वही फॉर्मूला b² इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e²। तो सारे वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। a² कितना है भाई यहाँ पे 4 माइनस 1, और e² e की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 का जो स्क्वायर है वो कितना बनेगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 3/4। तो यहाँ से 4 गेट कैंसल। तो ये मिली हमें b² की वैल्यू, कितनी मिली, b² इक्वल्स टू मिला हमें 3। तो हमें a² भी पता चला, b² भी पता चला। अब हमें इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशंस क्या होगा, x²/a²। तो a² की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस y² कितना b², तो वो है 3 इक्वल्स टू 1। अगर ऑप्शन में यही है आंसर तो यहाँ तक ही सॉल्व करो, अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो 3x² प्लस 4 ये y² होगा 4, और y² इक्वल्स टू 12, ये भी आंसर हो सकता है। तो जो आपके एग्ज़ाम में मतलब जो आंसर होगा वही आपको सही टिक करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज 16 एंड द इसेंट्रिसिटी इज 1/2। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2a इतनी होती है। तो 2a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स है हमें, तो a की वैल्यू फाइंड करना होगा बस हमें। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज 16, मतलब फोकाई टू फोकाई डिस्टेंस कितना है 16 है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था मैंने, ये कंप्लीट मैंने थ्योरी का जो लेक्चर था उसमें बताया था। तो 2ae कितना है यहाँ पे गिवन 16, यही तो होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। और e की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू a इंटू e। e की वैल्यू है इसेंट्रिसिटी मतलब 1/2 इक्वल्स टू 16, तो ये 2 गेट कैंसल। a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 16। ओके, अब हमें पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी आई 16, तो 16 टू द 32 यूनिट। तो यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ये पूछा है, एक इलिप्स का इक्वेशन है और तुम्हें उसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो फाइंड करना है। जो इलिप्स है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो इलिप्स है वो देखिए 5x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 45 है, तो हमें इक्वल्स टू 1 चाहिए होता है, तो हम 45 से डिवाइड कर देंगे सारे मतलब दोनों साइड को, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 से 9 बार जाएगा और ये 9 से 5 बार जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1।
अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया है हमारे इलिप्स का। अब हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, ज़रा याद करो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या बताया था मैंने, 2b² डिवाइडेड बाय a इतना होता है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो 2b² कितना है, देखो जो छोटी वैल्यू है वो b² की, तो 5 डिवाइडेड बाय a, तो ये तो a² की वैल्यू हो गई, तो a कितना होगा 3। तो आंसर जो है वो कितना आएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो 5⁻10/3 यूनिट। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा। नंबर 7 है दोस्तों, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस, इट्स इसेंट्रिसिटी इज। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, और एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 1/3 टाइम्स है किसके, मेजर एक्सिस के। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो वो कितनी होती है, 2b²/a। और जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है वो कितनी होती है, 2a होती है। तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 1/3 टाइम्स ऑफ मेजर एक्सिस है। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, 2b²/a। ये जो है ये 1/3 टाइम्स ऑफ किसके, मेजर एक्सिस के। तो मेजर एक्सिस कितना है, 2a इतना है। ठीक है, तो ये a को हम इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा 2b²। तो यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल होगा, तो b² इक्वल टू क्या होगा, ये a/a² तो 1/3 a²। ये कंडीशन हमें मिली। अब इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे इसेंट्रिसिटी निकालने में। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, b² इक्वल टू क्या होता है, a² इन ब्रैकेट 1 - e²। तो यहाँ पे b² की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, 1/3 a² इक्वल टू a² 1 - e²। तो a² यहाँ पे हो गया कैंसल। तो क्या मिला हमें, 1 - e² इक्वल टू 1/3, 1 - e² इक्वल टू 1/3। तो e² इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1/3। तो e² इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 - 1 दैट इज 2/3। तो हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो e इक्वल टू क्या होगा, √2/3। और यही क्या होगा, हमारे गिवन क्वेश्चंस का आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा अलग है। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2ae इतना होता है। तो हमें a और e की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ये तो x इक्वल टू 3 cos थीटा और y इक्वल टू 4 sin थीटा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम करेंगे तो x/3 cos थीटा करेंगे इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, y/4 इक्वल टू sin थीटा। अब स्क्वायरिंग करके हम एडिशन कर लेंगे, तो ये क्या होगा, x²/3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू cos का स्क्वायर cos² थीटा। ठीक है, और यहाँ पे y² क्या होगा, 16 इक्वल्स टू साइन का स्क्वायर sin² थीटा। अब जब हम ये जो दो इक्वेशन मिले इनकी जब हम एडिशन करेंगे तो राइट हैंड साइड देखिए cos² थीटा और ये sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना हो जाएगा, अपने आप 1 हो जाएगा फंडामेंटल आइडेंटिटी से। और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेंगी, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये मिला इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो उसके लिए हमें a, b और e चाहिए। तो a² कौन होगा यहाँ पे, जो बड़ा नंबर है वो, तो a इक्वल्स टू मिला a² इक्वल्स टू 16, b² कितना मिला हमें, b² 9 मिला। अब हमें e की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, 2ae। तो e तो चाहिए ही हमें। तो e कैसे मिलेगा हमें, हमारे पास फॉर्मूला है b² इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 - e²। तो b² कितना है यहाँ पे 9 इक्वल्स टू a² कितना है 16 और 1 - e²। तो ये 9/16 यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेंगी, e² की। तो e² इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - 9/16। तो 16 - 9 7/16। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो √7/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, e की, मतलब इसेंट्रिसिटी की। अब हमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो वो
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ई, ये जो है वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो ए कितना होगा 4 इंटू ई कितना है √7/4, तो 4 4 गेट कैंसल, जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 2√7 यूनिट। इतना जो डिस्टेंस है वो फोकाई के बीच में होगा। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, यहाँ पे द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स की हमें क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स तो नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पता करना है। तो ए स्क्वायर कितना होगा, जो बड़ा नंबर है वो 25, और जो बी स्क्वायर है वो 9, और एक फॉर्मूला कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही से ये फॉर्मूला आएगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 9 कितना होगा 16 अपॉन 25। ये आई ई स्क्वायर की वैल्यू, जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ई इक्वल्स टू क्या होगा 4/5, और यही क्या है इसेंट्रिसिटी। आप चेक कर सकते हो ई की जो वैल्यू है वो <1 आई, क्योंकि ये इलिप्स है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द इक्वेशन 5x² + y² + y इक्वल्स टू 8 रिप्रेजेंट। एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, हाइपरबोला को, या फिर सर्कल को। मतलब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो कैसे डील करोगे? ठीक है, तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कोनिक्स का मतलब इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का भी हो सकता है, और सर्कल का भी हो सकता है। तो हमें क्या चेक करना होगा? देखिए सर्कल के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? सर्कल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि उसमें एक्स वाई नहीं होना चाहिए, एक्स वाई एब्सेंट होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो ये है ही नहीं, तो ये सर्कल का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब रहा सवाल इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का। तो इलिप्स के लिए जो कंडीशन है, और पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के, तीनों के लिए कंडीशन बताता हूँ मैं कि अगर हमें ये सेकंड डिग्री इक्वेशन मिला किस फॉर्म में, ऐसे मिलेगा, या फिर पूरा का पूरा ax² + 2hxy + by² + 2gx, है ना वो बड़ा वाला इक्वेशंस। तो वो अगर आता है और हमें क्वेश्चंस आता है कि ये इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला किसका है, तो हमें चेक करना होगा। तो इलिप्स के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि डेल्टा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 आया वो तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा। और सभी के लिए मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, और पैरा हाइपरबोला के लिए भी डेल्टा 0 नहीं आना चाहिए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, पैराबोला के लिए h² - ab जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। फिर जो इलिप्स के लिए है वो h² - ab <0 आना चाहिए, और हाइपरबोला के लिए h² - ab <0 आना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। सर्कल के लिए तो ये वाली कंडीशन है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के लिए ये, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, डेल्टा की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये इलिप्स का इक्वेशन है या पैराबोला का या हाइपरबोला का। सर्कल का तो नहीं है, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होगी, आप चेक करके देख लो। फिर हम चेक करेंगे कि h² - ab <0, मतलब निगेटिव आता है क्या। अगर निगेटिव आया तो इलिप्स है, अगर इक्वल्स टू 0 आया तो वो पैराबोला है, अगर >0 आया मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर आया, तो वो हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 5। फिर हमें h चाहिए, तो h क्या होता है 2hxy, तो xy तो यहाँ पे नहीं है, तो h की वैल्यू एब्सेंट है, तो h 0 होगा। और b जो है वो कितना है, b = 1, तो h² - ab मतलब 0 का स्क्वायर माइनस a × b, दैट इज 5 × 1। तो देखो ये कितना मिला, 5 × 1 5, ये -5, तो -5 < 0 है, तो h² - ab < 0 मिला। तो कंफर्म ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन होगा, इलिप्स का होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / a² + y² / b² = 1, देन sp + s' इज इक्वल टू, और ऑप्शन है a, 2a, 2b और b। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है सीईटी में। इसका मतलब क्या होता है sp + s' ये क्या होता है,
देखिए S मतलब एक फोकस होगा और S डैश या फिर S2 हमने S1 S2 कंसिडर कर लिए, यहाँ पे S व S डैश कंसिडर। तो S और S डैश जो है वो क्या है, फोकाई है इलिप्स के। तो मैं अगर बात करूँ, अगर डायग्राम निकाल के मैं आपको समझाऊँ तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे होगा S और यहाँ पे होगा S डैश। तो ये फोका है। P इज द एनी पॉइंट ऑन, एक P एक पॉइंट है वो एक इलिप्स पे है। तो कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेंगे P। तो ये होगा PS और ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा SP और ये होगा हमारा S डैश P। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी एडिशन बताना है हमें कि कितनी होगी। ठीक है, तो P क्या है, P एक कोई भी पॉइंट है जो कि कहाँ पे है, इलिप्स पे है, और S और S डैश क्या है, हमारे इलिप्स के फोका है। तब हमें ये जो फोकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये फोकल डिस्टेंस और ये फोकल डिस्टेंस, ठीक है, तो इलिप्स के फोकल डिस्टेंस की एडिशन किसके बराबर होती है, तो आंसर है उसके मेजर एक्सिस के बराबर होती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ये A2 हमने कंसिडर कर लिया था, ये A1, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वही इनके एडिशन का डिस्टेंस होगा। तो मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B। और आपको ये नोट भी करना है कि इलिप्स के लिए द एडिशन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज इक्वल्स टू द मेजर एक्सिस, दैट मीन्स 2A। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ P x, y, P क्या है, एक कोई भी पॉइंट है, वो इलिप्स के ऊपर है। F1 और F2 दिया है, F1 है 3,0, F2 है -3,0। अब ये देखते से पता चल गया हमें कि ये क्या होगा, F1 F2 हमारे फोका होगा। नाम कुछ भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, और ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 400 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो x² अपॉन 400 प्लस 25 y² अपॉन 400, और ये 400 अपॉन 400 दैट मीन्स 1 आएगा। तो ठीक है, ये 16 से जाएगा 25 टाइम्स और 25 से जाएगा 16 टाइम्स। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये हमें इलिप्स मिला। अब एक पॉइंट P है। अब फाइंड क्या करना है हमें, Pf1 और Pf2। अब F1 क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो गया। S1 और S डैश को हम, उसने बोला F1 और दूसरे को बोला F2। तो क्या पूछा उसने, Pf1 मतलब Pf1 प्लस Pf2, मतलब वही चीज़ पूछा उसने जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस, एडिशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस की जो एडिशन होगी, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये पूछा है, ये किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था 2A के बराबर होता है। तो यहाँ पे Pf1 प्लस Pf2 किसके बराबर होगा, 2A के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई A की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो A² होता है। तो 25 इज A², उसका स्क्वायर रूट 5, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। और यही क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हमें ये एक चीज़ याद रखना है कि इलिप्स के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा फोकाई से, तो 2 फोका है तो 2 डिस्टेंस आ जाएंगे। तो उन डिस्टेंस की एडिशन किसके बराबर होती है, आंसर है 2A के बराबर होगी। यहाँ पे 2A क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये था आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करो। आपकी कोई डाउट्स होगी, आपको कोई पूछना है मुझसे, डायरेक्ट सवाल पूछना है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप ये भी अपनी राय दे सकते हो कि आपको कौन से आने वाले समय में चैप्टर चाहिए, कौन से चैप्टर की आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इस टाइप के जो पार्ट सेकंड के हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उनमें से आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो वो भी आप मुझे राय दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।